अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होगे। अब तक हमारे 14 डेज का कोर्स हो गया और अब हम करेंगे 15 डेज में, और डाटा साइंस के अंदर प्रैक्टिकली हम दाखिल हो चुके हैं। और डाटा साइंस में सबसे पहला काम हमारा है लर्न करना नम पाए न्यूमेरिकल पाइथन। उससे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल पाइथन को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की है। आप सबसे नीचे टाइप हेयर टू सर्च पे जाएं। इसमें लिखें CMD। CMD लिखने के बाद आप इसे क्लिक करें और यहाँ पे आपने लिखना है पिप इंस्टॉल। ये पिप इंस्टॉल numpy। अच्छा, जो एनाकोंडा का वर्जन यूज कर रहे हैं चैट जुपिटर में, वो पिप नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पे कोंडा लिखेंगे। कोंडा, वो यहाँ पे कोंडा लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पिप इंस्टॉल नमपाई कर दिया, तो अब थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसने क्या दिया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हैं और एनाकोंडा में ही आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहां पे आप उसमें ऑलरेडी नमपाई होता है। अगर फिर भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें तो आप लिखेंगे कोंडा। ये कोंडा लिखेंगे और आगे वही इंस्टॉल नमपाई, और इसे क्लिक करेंगे। मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं एनाकोंडा की डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर रहा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि नमपाई हमें यूज क्यों करना है। भाई नमपाई क्या होता है, यूज क्यों करना है। नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन को कहते हैं। डाटा साइंस में आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है। आपको डाटा का एनालिसिस करना पड़ता है। आपको हो सकता है कैलकुलेशंस भी करनी पड़े। बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो मैथमेटिकल है वो यूज करने हैं। भाई ये सारा काम अगर करना है तो ये करने के लिए आपको न्यूमेरिकल पाइथन यानी नमपाई करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल पाइथन एक फंडामेंटल पैकेज है जो कि साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है। साइंटिफिक कंप्यूटेशन, तो क्या सर हम मैथ में से यूज कर सकते हैं? हाँ। क्या हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं? हाँ। तो जहां पे भी साइंटिफिक कंप्यूटेशन होगी तो आपके पास नम पाई वहां पर आ जाएगा। अब नम पाई क्या करता है? सबसे पहले तो नम पाई में हम अब तक पाइथन में हमने पढ़ा था लिस्ट। लिस्ट नहीं होगी, बल्कि लिस्ट की बजाय हम अरेज यूज करेंगे। क्या डिफरेंस होगा मैं अभी आपको बताऊं। तो नमपाई में हम क्या यूज करेंगे, अरेज यूज करेंगे। तो ये सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल अरेज, और उन अरेज से मैट्रिसेस भी बना सकते हैं हम। नमपाई में हम पाइथन की निस्बत ज्यादा पावरफुल मेथड से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन ही है। ये एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर ही। तो ये अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर पाइथन नहीं है आपके पास तो नमपाई में भी वर्क नहीं करना। ओके जी। उसके बाद नमपाई के पास क्या है? नमपाई के पास बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो सकते, ये लॉगरिथमिक फंक्शन बना सकता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल इसके अंदर होंगे, आपकी स्टेटिस्टिक्स होगी, अलजेब्रा होगे। ये सारे काम नमपाई के अंदर हैं और हम इसी लाइब्रेरी से, इसी मॉड्यूल से हम इसे यूज करेंगे। अच्छा, नमपाई में जो हम अरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, इससे फायदा क्या होता है, ये बड़ी मेमोरी एफिशिएंट है। डाटा साइंस में लार्ज डाटा जिसमें बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस तक वैल्यूज हो सकती हैं, आपने उसको डील करना है। तो ये मेमोरी एफिशिएंट है। ये लिस्ट की निस्बत क्यों देखो ना, कम मेमोरी लेता है और ज्यादा स्पीड देता है। कौन कौन सी लाइब्रेरीज है जिनके साथ नम पाई वर्क करता है? बहुत सारी हैं, चंद एक लिखी हैं। साइपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिड लर्न, एटसेट्रा, ये नमपाई की फंक्शनैलिटी के ऊपर ही बिल्ड किए हुए हैं। तो नमपाई तो आना चाहिएगा, वहां यूज करना पड़ेगा। अच्छा, नमपाई का एक और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग फीचर है, वो है ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज्म। मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज्म क्या है। ये आपको नेक्स्ट में बताऊंगा नमपाई के अंदर। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं अभी, हम जुपिटर नोटबुक पे जाते हैं और जाके भी क्या करना है, हमने करना है अरेज क्या होती हैं और अरेज की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होगी, ये करेंगे। अच्छा, जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करना है? आप यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च CMD में जाइए। CMD में आप आ गए। आने के बाद अब यहाँ पे इंस्टॉल करना आपने।
मैं पिप से कर रहा हूं, अगर आप कोंडा से कर रहे हैं तो आप कोंडा कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, जुपिटर लैब। आप इसे क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो उसने कह दिया भी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है, दैट्स ओके। अब जुपिटर नोटबुक को ओपन कैसे करना है? ओपन करने के लिए, आप यहाँ पे लिखें पाइथन लिखेंगे, -m लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नोटबुक। लीजिए क्लिक किया, जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। जुपिटर नोटबुक जब ओपन हो जाएगी, अब आपके पास यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट वन ऑफ द यूआरएल। इनमें से एक को कॉपी कीजिए, कंट्रोल C कॉपी कर लिया। करने के बाद आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। गूगल क्रोम में पेस्ट करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली देखें जुपिटर लैब ओपन हो गई है। अब जुपिटर लैब में काम कैसे करेंगे, ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें सबसे ऊपर फाइल लिखा होगा, अब इस फाइल में जाएं, ये न्यू लिखा हुआ है, अब न्यू में आ जाएं, और ये नोटबुक लिखा हुआ है, नोटबुक में आ जाएं। ले जी जुपिटर नोटबुक अब आपके यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो पाइथन 3 कर दिया। ये देखो भाई, ये अब जुपिटर नोटबुक आपके सामने। अब जुपिटर नोटबुक में ये सेल बने हुए हैं, ये पहला सेल, ठीक है। अगर आप इससे नीचे सेल बनाना चाहते हैं तो ये देखिए इसे क्लिक कर दें, एक नीचे सेल आ जाएगा। अगर ऊपर बनाना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे, ऊपर सेल बन जाएगा। ओके जी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ये लीजिए, और इसमें प्रिंट में मैंने लिखा हेलो। ओके, ये रन लिखा हुआ है, आप रन को दबाएंगे, ये देखिए रन, सिलेक्टेड सेल, तो हेलो लिखा हुआ आ गया। अच्छा सर, क्या हर बार हम ऐसे ऊपर से रन करेंगे? नहीं तो कैसे करेंगे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो अब ये लिखे, फिर से मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, इसी सेल के अंदर रहेंगे और कंट्रोल को प्रेस करेंगे, CTRL कंट्रोल के बाद एंटर का बटन दबा देंगे तो रन हो जाएगा। भाई जिस सेल को भी रन करना है वहां पे जाके कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे, वो रन हो जाएगा। ओके जी, अब आपके पास ये नीचे वाला सेल है, अब यहाँ पे लिखे, अगर इस सेल को डिलीट करना है, ये मैंने डिलीट दबा दिया। अगर आपने इस सेल से नीचे एक और सेल बनाना है, आप यहाँ सबसे पहले व्हाइट स्पेस पे क्लिक कर लें, क्लिक नहीं होगा, हो गया। अब आप क्या करें, बी का बटन दबाएं तो नीचे सेल बन जाएगा, ए का बटन दबाएं तो ऊपर सेल बन जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके ऊपर सेल बनाऊं, मैं ए दबाता हूं, आपने याद रहे सेल के अंदर नहीं, आप इससे बाहर व्हाइट स्पेस पे एक बस क्लिक कर लेनी है ताकि इस सेल से बाहर आ जाए। ए दबाया, देखो इससे ऊपर एक सेल बन गया। अब इसमें आप जो भी लिखना है लिखते रहे। आपने नमपाई इंपोर्ट करना है, नमपाई जो भी हमने इंस्टॉल किया था शुरू में, इंपोर्ट NUMPY, इंपोर्ट नमपाई हमने कर लिया। अच्छा भाई, नमपाई पूरा नेम लिखने के बजाय मैं एज NP लिखता हूँ, जहां पे भी अब NP होगा वो नमपाई बन जाएगा, तो इंपोर्ट नमपाई एज NP, तो NP को मैं कहीं भी नीचे यूज करूंगा तो वो नमपाई ऑटोमेटिकली वहां पे एम्प्लॉय हो जाएगा। ओके जी, तो ये सिंपल सा यूज है जुपिटर का। आप जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लें। जुपिटर नोटबुक में सबसे पहला काम मैंने लिखी है, क्या अभी हेडिंग लिखी है, नमपाई अरेज। नमपाई अरेज, नमपाई अरेज, अरेज क्या होती है, ये डाटा का स्ट्रक्चर होता है, ये डाटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है। ये लिस्ट की तरह है, बट अरेज लिस्ट की निस्बत बहुत ज्यादा फास्ट है, कब, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। इसलिए डाटा साइंस में हम लिस्ट की बजाय अरेज यूज करेंगे। सर जब अरेज यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, अरेज कोई अलग तरीके से लिखी जाती है? नहीं भाई, लिस्ट ही को अरेज में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप एफिशिएंट काम करना चाहते हैं तो आपकी हर अरे के अंदर एक जैसा डाटा होना चाहिए, सेम डाटा टाइप हो, तो अरेज बहुत ही बेहतर फंक्शन करती हैं। क्या दूसरा डाटा नहीं यूज कर सकते, हम मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे आप सारे नंबर्स यूज करें तो ये सेम डाटा, सारे इंटीजर यूज करें सेम डाटा, सारे फ्लोट्स यूज करें सेम डाटा।
बट अगर आप मिक्स करते हैं, क्या भी मिक्स करते हैं आप, इंटीजर्स भी, फ्लोट्स भी, स्ट्रिंग्स भी, तो फिर वर्क तो करेगा लेकिन वो एफिशिएंट नहीं रहेगा, और हमारा काम भी कोई नहीं है स्ट्रिंग्स के साथ एज सच। न्यूमेरी नम पाई के अंदर आपको तो न्यूमेरिकल पाइथन है ना, न्यूमेरिकल्स को, नंबर्स को, इंटीजर्स को, फ्लोट्स को, इनको डील करना है मोस्टली। अच्छा, नमपाई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स आपको पता है बनते हैं, और मैथ में किसी जमाने मैट्रिक्स पढ़े थे ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स की कंप्यूटेशन बहुत आसान होती है। तो नमपाई में जो भी अरे बनाते हैं हम, तो उस अरे को हम क्या कहते हैं, एन डी अरे जनरली उसे कहते हैं। और एन डी अरे, अरे को कैसे हम क्रिएट कैसे करेंगे, सिंपली आपने अरे और आगे राउंड ब्रैकेट लगानी, ये फंक्शन यूज करेंगे तो आपके पास अरे बन जाएगी। अब हम सबसे पहले आपने नमपाई इंस्टॉल कर लिया था। नमपाई इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसे वन बाय वन यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो वन डी अरे क्या होगी। वन डी अरे, वन डी अरे क्या होगी, ये देखिए, ये वन डी अरे, वन डायमेंशन नमपाई अरे। ये देखो एक सेल से बने हुए हैं और इसके अंदर डाटा इंसर्ट है, यही तो अरे है, और यही तो डाटा का स्टोरेज है, ये सेल की तरह। सर हम ये बना कैसे सकते हैं, भाई आप बना सकते हैं सिंपली, कौन से वर्ड से मैंने आपको बताया है, एक फंक्शन है अरे और आगे राउंड ब्रैकेट है, आप इसी से तो बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं बनाने के, आप लिस्ट से भी अरे बना सकते हैं, टपल से भी बना सकते हैं। लिस्ट से मैं सबसे पहले आपको लिस्ट से बनाता हूं, तो ये मैंने लिस्ट वन कर दी, ठीक है, ये मैंने लिस्ट बना ली, 1 2 3 4 5। ओके, ये देखिए ये मैंने एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट को आपने किस में बदलना है, आपने अरे में बदलना है, तो मैंने ए डबल आर एक वेरिएबल लिखा, ये अरे बन गई। ओके जी, अब शुरू में देखें, मैंने नम पाई को इंपोर्ट किया था, ये देखो इंपोर्ट नम पाई, आपने नम पाई इंस्टॉल कर लिया, अब आपने इसे इंपोर्ट कर लिया ताकि आप उसके जुपिटर नोटबुक में यूज हो जाए। जहां पर भी आपको नम पाई यूज करना है, आपने क्या करना है, ये लाइन लिखनी है भी लिखनी है, पहले नम पाई इंपोर्ट करना जाए, और इंपोर्ट करना है। नम पाई तो बड़ा नेम है ना, आप इसे स्मॉल नेम के तौर पर लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आप एन पी लिखेंगे। ये अरे किसमें है, नम पाई में है ना, तो मैंने एन पी लिख दिया सिर्फ। एन पी में ये लीजिए, मैंने अरे का फंक्शन ले ली, एन पी डॉट अरे। अब एन पी में से अरे का एक फंक्शन बाहर निकलेगा, और पेरेंथीज में आपने वो डाटा लिखना है जिस डाटा को आपने अरे में बदलना है। तो ये लिस्ट वन थी। ओके जी, लिस्ट वन है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ये प्रिंट ए डबल आर, ये देखो ऊपर ए डबल आर था ना, तो प्रिंट ए डबल आर कर दिया। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो रन किया तो ये देखिए ये एक लिस्ट की शक्ल सी बन गई, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये अरे में बदल चुका है। आपको बताया लिस्ट ही की तरह का डाटा होगा, लेकिन जब आप इसके साथ अरे का नाम ले लेते हैं तो उसकी स्टोरेज का मेथड बदल जाता है, और वो बहुत ही एफिशिएंट डाटा हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं जुपिटर में, अब वीएस कोड में होंगे या कहीं भी और पाइथन में जब इसे वर्क कर रहे होंगे तो आपने प्रिंट लगाना है। बट यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में सिर्फ ए डबल आर ऊपर वेरिएबल लिखेंगे और इसे रन कर देंगे, तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली बता दिया ये एक अरे है 1 2 3 4 5। तो इट्स मीन जुपिटर में आपको प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं होती है, जिसे शो करना है आपने वो सिंपली ए डबल आर में लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। बट अदर देन जुपिटर आपको प्रिंट लिखना पड़ता है। ये आपके पास एक अरे आ गया, तो डाटा अरे की फॉर्म में आ गया। ये एक मेथड है लिस्ट से अरे बनाना। तो सर टपल से भी अरे बना सकते हैं, आपको बताया था ना, लो ये थी टप्पल बना लिया जी। ओके जी, अब ये देखो ये टप्पल बन गया ना राउंड ब्रैकेट्स, मैं इसी को रन करूंगा, यही रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। ओके, मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं क्या होता है, ये देखें दोबारा से आ गया। तो आप अरे बनानी हो तो लिस्ट हो या टप्पल हो, दोनों से ही अरे बन सकती है, लिस्ट से भी और टप्पल से भी अरे बन सकती है। ओके, ये मैंने आपको वन डायमेंशनल अरे बताई। ओके, वन डायमेंशनल अरे में डाटा कैसे हासिल करते हैं और इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी।
पाइथन में भी हमने जैसे इंडेक्सिंग की थी, देखो भाई, इंडेक्स 1 का क्या होता है, 0 से शुरू होता है, ये 0 होगा। 2 का इंडेक्स 1 होगा, 3 का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह 3 4 5 6 और 8 का इंडेक्स 7 होगा। इंडेक्सिंग ऐसे ही है जैसे वहां पे हम लिस्ट में करते थे, 0 से शुरू होती है। और स्लाइसिंग भी हम यहाँ पे करेंगे। ओके जी, तो आपको पता चल गया इनके इंडेक्स। मैं अब क्या करता हूँ, अरे लिखा मैंने, और ये कौन सी ब्रैकेट ली। देखो, आपको याद होगा लिस्ट में भी इंडेक्सिंग ऐसे करते थे, आप स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते थे। तो यहां पर भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट ले ली है। अच्छा, यहां पर भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट ले ली। और अब स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो इंडेक्स लेंगे जिसका डाटा चाहिए। देखो, ये 0 पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है, ये 3 पे पड़ा है, ये 4 पे पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ ये 0 वाला अगर यहाँ से आइटम निकालने हैं, तो ये मैंने लिखा और सिंपली से कंट्रोल दबा के एंटर कर दूंगा तो ये रन हो जाएगा। तो 0 के ऊपर क्या बन गया, 1। अगर आप इस इंडेक्स पे आप 3 इंडेक्स पे लेना चाहते हैं, तो कंट्रोल दबा के एंटर कर दूंगा तो ये रन कर देगा। तो 3 नंबर इंडेक्स के ऊपर 0 1 2, और ये 3 के ऊपर 4 पड़ा। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसकी इंडेक्सिंग होगी। अब स्लाइसिंग कैसे करेंगे, स्लाइस 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 आपको पता है क्या होता है। आपको एक खास पोर्शन लेना है यहाँ से। आप चाहते हैं नहीं सर मैं पहले 2 नंबर कहीं पे यूज करने हैं, फर्स्ट और सेकंड डिजिट इस लिस्ट के से अरे के अंदर से, बाकी कुछ नहीं करना। तो कोई बात नहीं, इसके लिए नोटेशन क्या होती है, कॉलन की यूज करते होते हैं, आपको पता है ना, ये नोटेशन होती है। और यही नोटेशन होती है ना। ओके, आप चाहते हैं फर्स्ट टू एलिमेंट, फर्स्ट का इंडेक्स 0 है, तो मैंने ये 0 लिख दिया। सेकंड वाले का इंडेक्स क्या है, 0 1 है। अब मैंने यहाँ पे देखो एंटर किया, इसे मैंने रन किया तो अरे आ गया 1 से लेके 2 तक। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सारे ही एलिमेंट्स आ जाएं, 1 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स हों। तो मैंने क्या किया, मैं ये देखें, मैंने 0 और उसके बाद कॉलन लगाया, कॉलन के बाद एम्प्टी छोड़ दिया। अगर आप कॉलन के बाद एम्प्टी छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है सारे नंबर जो बाकी रह चुके हैं, सारा डाटा जो अरे में वो यहाँ शामिल हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ 1 से लेके 4 तक सारे नंबर हों, 1 से लेके 4। 4 का इंडेक्स कौन सा होगा, 5 होगा। ये लीजिए मैंने 5 लिखा, और पीछे मैं 0 खत्म कर दिया। अब देखिए भला, और पहला मैंने कॉलम से पहले कुछ नंबर लिखा ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑल डाटा। और कहां तक होगा, अप टू 5th इंडेक्स, अप टू 5th इंडेक्स, ऑल डाटा अप टू 5th इंडेक्स। तो 0 1 2 3 4। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी चेक कर ले, देखो वही आया। ओके, मैं 5th की बजाय मैं 4 करता हूँ। ये देखिए 0 1 2 3, और ये 4 है, और 4 तक एक्सक्लूड होता है, तो यहां तक हो। तो ये देखिए 1 2 3 4। तो जो कॉलम से पहले अगर नहीं लिखा होगा, इसका मतलब है पहले वाले सारे ही डिजिट शामिल होंगे। और अगर कॉलम के बाद एम्प्टी होगा, इसका मतलब है बाद वाले भी सारे डिजिट्स यहाँ पे शामिल होंगे। अच्छा सर, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसी होगी। अच्छा, नेगेटिव का मतलब है राइट साइड से शुरू करना है। देखो 5 का इंडेक्स -1, 4 है, -2, -3, -4 और -5। आप चाहते हैं भी, क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 4 और 3 ये 2 एलिमेंट्स आ जाएं नेगेटिव इंडेक्सिंग से। तो जरा देखिएगा, ये भाई क्या है, ये है -1, ये है -2, ये है -3। आपका डाटा कहाँ से शुरू होना है, वो कहाँ से शुरू होना है, -3 से शुरू होना है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये -3 लिखा, उसके बाद कॉलन लिखा। -3 से आप कहाँ डाटा चाहते हैं, 4 तक चाहते हैं, ये 4 भी शामिल हो। ओके, अब देख लें, इधर से 4 तक का इंडेक्स, अब देखिए ये क्या होगा, -1, ये -2। तो आपको यहाँ पे -2 लिखना है। नहीं सर रुकिए, भला रुकिए, लास्ट वाला एलिमेंट तो शामिल ही नहीं होता, तो ये -2, ये वाला इंडेक्स तो आपको पता है ना, ये स्लाइसिंग में
जो यहाँ पर कॉलन के बाद लिखते हैं वो नहीं होता शामिल, तो सर वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो -4 की बजाय आप माइनस ये 5 वाला लिखेंगे। तो 5 वाला लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1, इसका मतलब है ये लीजिए 3 और 4 आ। अगर सर अब क्या चाहते हैं, भी सारे ही एलिमेंट चाहते हैं, मैं -1 को अगर खत्म कर दूं तो अब देखते हैं क्या होता है। वो उसने क्या कर दिया, -1 -2 -3, -3 से अप टू एंड सारे के सारे शामिल कर लिए। इस तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वर्क करती है नमपाई अरे में। तो मैंने आपको अभी 1 डायमेंशनल अरे बताई और उनकी स्लाइसिंग बताई। अब हम करते हैं 2 डायमेंशनल अरे और स्लाइसिंग। तो 2 डायमेंशनल अरे, ओके, 2 डायमेंशनल अरे, ये देखिए 2D अरे। अच्छा, 2D अरे को, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक रो का एक्सिस होता है, एक कॉलम को शो करता है। एक एक्सिस 0 होता है, एक एक्सिस 1 होता है। तो 2D अरेज वो सारा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोज एंड कॉलम्स एग्जिस्ट करते हो, तो हम उसे 2D स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, ओनली कंसिस्ट क्या, रोज एंड कॉलम्स। एक एक्सिस 0 होगा जो रोज में मूव करेगा, और एक एक्सिस 1 होगा जो कॉलम में मूव करेगा। देखो ये रो 0 है, ये सारी, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो ऊपर से नीचे आप चले तो आपके पास रोज आना शुरू हो जाएंगी। पहले नंबर पे रो 0 आएगी, फिर रो 1 आएगी, फिर रो 2 आएगी। तो ऊपर से नीचे रोज को काउंट करना, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एक्सिस 0। अच्छा, अब कॉलम में देखिए, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, नेक्स्ट इस तरह कॉलम से कॉलम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। कॉलम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट से राइट एक्सिस 1 होगा यहाँ। लेफ्ट से राइट एक्सिस 1, क्योंकि कॉलम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, पहला कॉलम, फिर सेकंड एंड सो ऑन। तो जब भी एक्सिस 0 आएगा 2D में, इसका मतलब है आप ऊपर से नीचे रोज में मूव करेंगे, रोज में फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जब भी एक्सिस 1 आएगा, इसका मतलब है अब कॉलम में मूव करेंगे लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट पहला कॉलम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। तो अब आप बनाते हैं क्या भाई, अरे बनाता हूं मैंने लिस्ट 2D लिखी। अब याद रहे इसमें मैंने नेस्टेड लिस्ट लिखनी है, नेस्टेड लिस्ट। तो मैंने एक लिस्ट ये बना दी, उसमें कॉमा डाल के एक लिस्ट और डाल दी। तो देखिए दो लिस्ट हैं, ये दो लिस्ट है, दोनों नेस्टेड है, तो ये आपके पास 2D अरे बन जाएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये नंबर आ गया। दूसरी लिस्ट में लिख लेता हूँ, ये 6 7 8 9 और ये 10। ये मैंने एक नेस्टेड लिस्ट बना ली। अब आप इसे बदल दें किसमें, अरे में। अरे में बदलने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, एनपी में से निकालेंगे एक अरे का फंक्शन, और अरे के फंक्शन में आप इनपुट दोगे, भला क्या, और क्या दोगे ना, आप लिखोगे लिस्ट 2D, और ये लिस्ट 2D आ गया। आप सिंपली अरे 2D, आप इसे रन करेंगे, रन करने के बाद आपके पास एक 2D अरे बन जाए। तो ये देखिए ये 2D अरे। अच्छा, मैं ना अब आपको समझाने के लिए एक और काम करता हूँ, मैं इसी के अंदर एक कॉमा और लगाता हूँ, एक लिस्ट और डाल देता हूँ। एक लिस्ट और डाल दी, 10 के बाद मैंने लिखा 11 12 13 14 और 15। अब आपने मुझे बताना है कि ये कितने डायमेंशनल अरे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या ये 3D है? नहीं भी, याद रखे बिगिनर अक्सर इसे 3D समझते हैं, ये अभी भी 2 डायमेंशनल है। सर इसमें रोज 3 हुई है ना, डायमेंशन थोड़ी बदली है। देखो, एक रो होगी, फिर नीचे एक और रो होगी, फिर एक और, 3 रोज बन गई हैं। कॉलम उतने ही है, 5 कॉलम है। तो ये 3D नहीं है, ये 2 डायमेंशनली है। अब आप क्या करेंगे, इसमें दो एक्सिस बन जाते हैं, जो आपको अभी ऊपर मैंने बताए। रोज वाला एक्सिस यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऊपर से नीचे रोज मूव कर रही हैं, तो ये एक्सिस 0 होगा। और कॉलम 1 6 11 ये कॉलम, 2 7 12 ये कॉलम। तो कॉलम कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये एक्सिस 1 हो जाएगा। अब आपने इसकी स्लाइसिंग करनी है, इंडेक्सिंग, इसके दो इंडेक्स होंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए।
ओके, इसकी स्लाइसिंग करने के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए एक नंबर यहाँ लिखा है, ये 1 से 10 तक। ये 2D अरे सिर्फ मैंने बनाया 2D अरे। तो मैं आपके ये ओके, ये 2D अरे। अब इसको कैसे आप स्लाइस करते हैं, ये देखें, ये कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, ये ऊपर से नीचे कॉलम्स आ रहे हैं, और ये रो 0 और रो 1। अब 2D स्लाइसिंग करनी है। 2D स्लाइसिंग में क्या करना पड़ेगा, दो एक्सिस यूज होंगे, एक एक्सिस रोज का होगा, एक एक्सिस कॉलम का होगा, और दोनों के दरमियान में कॉमा लगा होगा। ओके, ओके, लेट्स सी। मैं इसके नीचे एक सेल बनाता हूँ, और हमारे पास अरे 2D ऑलरेडी थी। ठीक है, अरे 2D, ये अरे 2D। स्टैंडर्ड ऑफ स्लाइसिंग क्या है, ये है स्टैंडर्ड ऑफ स्लाइस, और यही है ना। ये देखो भाई, ये स्टैंडर्ड स्लाइसिंग के लिए आपने सबसे पहले अरे लिखना है, और अरे के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें मैंने एक कॉमा डाल देता हूँ आपकी आसानी के लिए। भाई कॉमा क्यों डाला, क्योंकि इसमें दो एक्सिस आने हैं, एक इधर एक्सिस, और सर एक इधर एक्सिस आएगा। ओके, एक एक्सिस को यहाँ पे स्लाइस करेंगे कॉमा से पहले, और एक एक्सिस को कॉमा के बाद स्लाइस करेंगे। सर कॉमा से पहले कौन सा एक्सिस होगा, रो का एक्सिस होगा। रो का एक्सिस ये ऊपर से नीचे, रो एक्सिस ऊपर से नीचे होगा। कितनी रोज हैं, 0 और 1, दो रोज। आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। फर्ज कीजिए मैं चाहता हूँ रो 1, और मैं रो 1 चाहता हूँ ना, तो ये 0 बन गया और ये 1 बन गया, तो मैंने इसे 1 कर दिया। लीजिए, मैंने क्या लिखा, ये फर्स्ट एक्सिस, एक्सिस 0 के लिए 1 फर्स्ट रो। अब जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इस रो 1 के अंदर से आएंगे। सर मैं चाहता हूँ रो 1 के अंदर से मैं तीसरे वाले कॉलम का एलिमेंट उठाना चाहता हूँ, तीसरे वाले कॉलम। अब रो 0 नहीं आनी, नहीं आनी भाई, मैंने तो रो 1 कर दिया, अब कॉलम कौन सा लेना है, मैं चाहता हूँ तीसरा कॉलम। ये कॉलम 0 1 2 3, कॉलम 3 है। तो इधर मैं क्या लिख देता हूँ, इस एक्सिस को स्लाइस करने के लिए मैं यहाँ पे इसके 3 लिख देता हूँ, और ठीक हो गया ना। तो इसका इंडेक्स लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। तो अब मैं रन करता हूँ, तो देखो भाई क्या आया, 9 आ गया। वो 9 आ गया है, कैसे भला 9 आ गया, देखो। फर्स्ट एक्स यहाँ पे स्लाइस किया था, फर्स्ट एक्स इज रो, तो रो 1, ये रो 1, इस रो 1 का कोई एलिमेंट आएगा। ओके जी। अब मैं चाहता हूँ भाई, क्या ये क्या मैंने यहाँ पे कौन सा एक्सिस आता है, ये सेकंड एक्सिस के लिए कॉलम का एक्सिस कौन सा, 3 है, 0 1 2 3, ये वाला। तो अब इस वाला कॉलम और ये वाली रो में जो कोई भी पैरामीटर यहाँ कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, वो आएगा। तो 9 ही आ रहा है, क्योंकि रो 1 में होना, रो 0 तो ले ही नहीं सकते, 4 वाला तो कॉलम 3 का आ ही नहीं सकता, यही आएगा। तो समझ आई है। ओके जी, तो आपने ये इंडेक्सिंग भी ले ली। ओके, सर आप इसे ना लगाएं, चलो मैं नहीं लगाता। ये लिखिए, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। तो अब आपके पास क्या आ गया, देखो मैंने यहाँ एम्प्टी छोड़ दिया था, एम्प्टी छोड़ दिया था, क्या मतलब इसका, पहला था एक्सिस 1, एक्सिस 1 का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, दूसरे वाली रो सारी की सारी हो गई है ना। अच्छा भाई, सेकंड पे मैंने कॉलम मिसिंग छोड़ दिया, कॉमा मैंने लिखा है, हाँ कॉलम मैंने लिखा है, और कॉलम ये मैंने कॉमा लिखा है, कॉलम छोड़ दिया है। इसका मतलब है सर कॉलम को छोड़े, यहाँ पे कॉलम की इंडेक्सिंग को। अच्छा देखो भाई, इसमें रो 1 आ गई, ये रो 1, कॉलम तो मैंने लिखा ही नहीं है। इसका मतलब है रो 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ही अब यहाँ पे लिखे हैं, और सारे के सारे कॉलम्स रो 1 में आ रहे हैं, वो सभी यहाँ पे लिखे जाएंगे। 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10, ये कंप्लीट रो इस जगह आ गई। सर मैं चाहता हूँ ये पूरी रो ना आए, अच्छा ना आए, मैं चाहता हूँ रो 1 में से सिर्फ 7 और 8 एलिमेंट्स ये दो आए। ठीक हो गया, जब स्लाइसिंग आप करनी है, दो एलिमेंट्स आए, 7 और 8 आए ना, आपको अब कॉलन लगाना पड़ेगा। भाई यहाँ शुरू लिखना है और यहाँ एंड लिखना है, और इधर शुरू लिखेंगे इधर एंड लिखेंगे ना, तो शुरू कहाँ से करना है, ये 7,
ये फर्स्ट 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 आ गया, तो इधर मैं लिखता हूँ 1। और 8 वाला एलिमेंट लेना, मैं चाहता हूँ 7 और 8 आए। रो वन में से 7 और 8, ये दो कॉलम आए 7 और 8 में से। तो ये कॉलम 2 है, 0 से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, क्यों सर? क्योंकि कॉलन के बाद जो इंडेक्स लिखा होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो सर अब क्या लिखेंगे, या 3 लिखेंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। 7 8 आ गया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 2 3 7 और 8, ये वाले 4 नंबर्स मेरे पास आ जाए। ओके, अब इसमें चेक करें रोज कौन कौन सी है। रो 0 भी है, रो 1 भी है, दोनों रोज शामिल हैं। ओके जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉमा डाल लेता हूँ। कॉमा शो करता है कि इसमें दो एक्सिस ही होंगे, दो एक्सिस को ही आपने डील करना है। तो दो एक्सिस डील करने हैं, दो एक्सिस डील करने हैं। तो मैंने पहला रो कहाँ से शुरू करना है, ये 0 वाली रो भी होगी, 1 वाली भी होगी। तो मैं कहता हूँ ये रो 0 और स्लाइस। और आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले 1D में बताया था, अगर आप कोलन के बाद छोड़ देते हैं इसका मतलब अप टू एंड सारे का सारा आ जाएगा। तो 0 रो से एंड तक दोनों की दोनों रोज आ जाएंगी। और दोनों रोज के बाद अब कॉलम आ जाएगा। कॉलम कौन सा लेना चाहते हैं? कॉलम चाहते हैं आप कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो मैं ये लिखता हूँ कॉलम 1 और मैंने स्लाइस किया, और कॉलम 2 लिखा ना, और कॉलम 2। तो कॉलम 2 के लिए मैं क्या रखूंगा, 3 लिखूंगा। ओके जी, अब देखें यहाँ पे क्या आ गया। अरे 2 3 और 7 8 आ गया। इसी तरह अब आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे या मल्टीपल एलिमेंट्स इसमें से 2D स्लाइसिंग कर सकते हैं। बस याद रहे यहाँ पे क्या होगा, दो एक्सिस के लिए आपने स्लाइसिंग करनी है। एक एक्सिस में क्या होगा, रोज, और एक में होगा कॉलम। और दोनों में अलग अलग कॉलम यूज हो सकता है। रो कितनी की लेनी है, वो फर्स्ट एक्सिस की जगह पे लिखेंगे। कॉलम की स्लाइसिंग कितनी करनी है, ये नेक्स्ट वाली एक्सिस के लिए यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, अब 3D अरे कैसे बनेगी, इसके 3 एक्सिस होंगे। 2D में दो एक्सिस थे, रो 0, ये रो 1, और इसी तरह कॉलम 0 कॉलम 1। ये एक एक्सिस 0 था, वो रोज को शो करता था, और एक्सिस 1 कॉलम को शो करता था। यहाँ पर भाई 3 बन जाने, एक एक्सिस 0 1 और 2। पहला एक्सिस एक शीट होगा, या आप कह सकते हैं 3D अरे की डेप्थ होगी, या 3D अरे का एक इंडिविजुअल छोटा सा जो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट एक्सिस रोज, और उसके बाद सेकंड एक्सिस कॉलम को बताएगा। अच्छा, क्या मतलब, मैं आपके सामने यहाँ पे ए, सबसे पहले 3D रे बनाता हूँ। ओके जी, 3D अरे मैं यह लिखता हूँ, ये अरे 3D, ये आ गया। ये आपको पता है, एक अरे को क्रिएट करने के लिए ये तो सिंपली अरे फंक्शन लिखा। ओके जी, अब देखें, आपको पता है कोई भी आपने अरे लिखनी है तो विद इन दी ब्रैकेट आपने लिखनी है। विद इन दी ब्रैकेट आप लिखते होते हैं, ये मैंने विद इन दी ब्रैकेट आ गया। अब विद इन दी ब्रैकेट में से ये लीजिए, इसके इनसाइड आपने एलिमेंट लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं तीनों के तीनों एक्सिस इसी के अंदर डिफाइन करूंगा, अलग से नेस्टेड लिस्ट नहीं बना रहा। यहाँ पे देखो ना, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, 2D नेस्टेड लिस्ट बनाई थी यहाँ पे। अब मैं, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, अब मैं डायरेक्ट ही सिंगल स्टेप के अंदर ही, क्या मतलब सिंगल स्टेप के अंदर, इसी अरे की पैरेंथेसिस के अंदर ही ये जो भी मटेरियल है, ये जो कुछ भी लिखा है, ये इसके इनसाइड डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है ना, एक स्टेप बचाने के लिए। क्योंकि अब बड़े समझदार हो गए हैं तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा। ओके, ये तो सिंपल सेंटेक्स मैंने लिख दिया, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब आप क्या चाहते हैं भाई, अब क्या चाहते हैं आप, इसके 3 एक्सिस बनाना चाहते हैं। सबसे पहला एक्सिस क्या है, एक शीट का है। तो अब आप क्या करें, एक शीट के लिए मैं, चलो मैं अब क्या कर लेता हूं, एक शीट के लिए एक और ब्रैकेट लगा दी। ये जी एक शीट आ गई, इसके अंदर एक और शीट आएगी, लीजिए मैं एक और शीट, ये अब गौर करना, आपने देखना है। ये तो मैंने आउटर एक ब्रैकेट्स बना दी, इसके अंदर
अभी मैं एक्सिस जीरो डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सिस जीरो में शीट्स होंगी, ये एक पहली शीट आ जाएगी या इसकी डेप्थ जा रही है, ये दूसरी शीट होगी या एक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब इस शीट के अंदर आपने क्या करना है, इस शीट के अंदर आपने फिर से 2D एक अरे लिखनी है। 2D अरे कैसे लिखेंगे भाई, हर शीट के अंदर 2D अरे, ये एक शीट थी, इसके अंदर एक 2D अरे लिख देता हूं मैं। 2D अरे लिखता हूं, लीजिए यहां से ये पहला कॉलम आ जाएगा 2D अरे का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, चलो 5 तक कर लेता हूं, ये आ गया। उसके बाद मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 5 आ गया। अब मैं लिख देता हूँ भाई 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया। मैं एक और रो बना लेता हूँ, यहाँ इतना भी ठीक है, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाए। 10 के बाद 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया। ओके जी, तो ये आपके सामने मैंने एक एक्सिस जीरो की एक शीट को डेवलप कर दिया। ये एक शीट है भाई, एक शीट है, एक शीट, या उसकी फर्स्ट डेप्थ है, या उसका पहला मैट्रिक्स है जी। तो इसे मैं दोबारा ऊपर ही लिख देता हूँ, ये ले जी, वापस ले गया ये आपके पास एक्सिस जीरो मैंने एक डेवलप कर लिया, ये एक शीट कहलाती है, एक्सिस जीरो की पहली शीट। सर अब एक्सिस जीरो की दूसरी शीट क्या होगी, वो नीचे मैंने रखी है, इसी के अंदर मैं एक्स जीरो की दूसरी शीट बना लेता हूँ। लीजिए, अब एक ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर ऊपर 15 तक एलिमेंट थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 17 18। ओके जी, ये देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। अब गौर कीजिए ये कितने एक्सिस हो जाएंगे, इसके 3 एक्सिस है। पहला एक्सिस ईच मैट्रिक्स को शो कर रहा है, पहला ये इसका एक सब मैट्रिक्स कह लें या इसकी शीट कह लें। एक्सिस जीरो में, एक्सिस जीरो में एक और शीट ये पड़ी है। तो जब आप कोई एक्सिस की बात करेंगे, एक्सिस जीरो कौन सा है, तो एक्सिस जीरो में ये शीट होगी और ये शीट होगी। अगर आप इंडेक्सिंग करते हैं एक्सिस जीरो में, भाई एक्सिस जीरो की इंडेक्सिंग करते हैं, तो पहली शीट का इंडेक्स 0 होगा, इस पूरी शीट का इंडेक्स 0 होगा, और इस दूसरी पूरी शीट का इंडेक्स 1 होगा। तो पहला एक्सिस 0, तो इसका मतलब ये पहला एक्सिस 0 जो है, अगर उसका इंडेक्स 0 होगा तो आप ये लिखेंगे, अगर उसका इंडेक्स 1 होगा तो आप ये लिखेंगे। ओके, अच्छा अब दूसरा एक्सिस क्या है, रोज ऑफ अ शीट। अब देखो भी, अगर इंडेक्स 0 हो, 0 हो तो क्या मतलब इंडेक्स 0, ये देखो अगर इंडेक्स 0 है, उसके इंडेक्स 0 का मतलब है फर्स्ट एक्सिस 0 की ये वाली शीट। अब आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा, उस शीट की रोज और कॉलम होंगे। देखो भाई, इस शीट के अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 5 कॉलम। तो एक्सिस 1 अब इस शीट के इनसाइड दाखिल हो जाएंगे, एक्सिस 2 भी उस शीट के इनसाइड दाखिल हो जाएंगे, और इन सब में से कौन सी शीट में जाना है ये किसने बताना है, फर्स्ट वाले एक्सिस के इंडेक्स ने बताना है। अब एग्जांपल लेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं लिखता हूं भाई, अरे 3D स्लाइसिंग के लिए आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाएंगे। अच्छा, अब आप देखें, मैं इस स्लाइसिंग में कितने एक्सिस आने चाहिए, 3 एक्सिस आने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे फर्ज कीजिए एक एक्सिस इधर आ जाएगा, कॉमा एक और एक्सिस आ जाएगा, कॉमा एक और एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सिस का इंडेक्स लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड एक्सिस के इंडेक्स लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड एक्सिस के इंडेक्स लिखेंगे। अच्छा, दो एक्सिस के इंडेक्सेस के दरमियान में अब क्या लिखेंगे, कॉमा। ये देखो, ये भी इस के दरमियान में कॉमा, यहाँ पे एक्सिस कौन सा आ जाएगा, एक्सिस 0 आना है, इधर इस एक्सिस कौन सा आना है, 1 आना है, इधर एक्सिस कौन सा आना है, 2 आना। ओके, तो एक्सिस 0 का मतलब है शीट्स। आपको भी बताइए, ये शीट हो गई, ये शीट हो गई। मैं अब इंडेक्सिंग करने के लिए क्या लिख देता हूँ, एक्सिस 0 के इंडेक्स लिखता हूँ।
यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार पहली इस शीट को स्टडी करूं, एक्सिस जीरो की पहली शीट, वो एक्सिस जीरो की पहली शीट का इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, दूसरी शीट का इंडेक्स क्या होगा, वन होगा। जब पहले नंबर पे 3D में जीरो लिखा होगा, इसका मतलब है फर्स्ट शीट। और ठीक है ना। ओके, मैं यहाँ पे ना बाकी दोनों को जीरो कर देता हूँ, दोनों को लिखते ही नहीं हूँ। अब जरा देखते हैं, इसे रन करते हैं कि क्या बनता है। ये देखिए, उसने कौन सी शीट दी है, वो कौन सी दी है, क्यों, क्योंकि जीरो लिखा है। और 3D अरे में अगर एक ही इंडेक्स दिया हो, एक ही इंडेक्स दिया हो, इसका मतलब है वो फर्स्ट एक्सिस है। 3D में मैंने इंडेक्स वन लिखा हुआ है, ये पहले एक्सिस है, पहले एक्सिस शीट होता है। तो फर्स्ट शीट का इंडेक्स जीरो होता है, सेकंड शीट का इंडेक्स वन होता है। तो ये क्या है, इंडेक्स वन लिखा हुआ है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, सेकंड वाली शीट आनी चाहिए। ओके जी, आप इसे रन करें, ये देखिए सेकंड वाली शीट आ। ओके जी, अब थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कॉलन लगाता हूँ, आपको पता स्लाइसिंग के लिए कॉलन लगा सकते हैं। ये 3 कॉलन लगा दिए। कॉलन क्यों लगाते हैं, जब आप पूरी शीट के कुछ खास पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए हो तब आप कॉलन लगाते हैं। ओके जी, अगर मैं सिंपली कॉलन लगा दूं, ना इससे पीछे लिखूं ना उसके बाद लिखूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उस एक्सिस के सारे पैरामीटर्स, उस एक्सिस के सारे पैरामीटर, यहाँ पे सेकंड एक्सिस के सारे ही पैरामीटर, थर्ड एक्सिस के सारे पैरामीटर, या इंटीजर। ओके, अब इसे रन करते हैं, भला क्या कहता है। वो सारे सारे लिखे ना तो पूरे के पूरे दोनों आ गए। मैं ये चाहता हूं एक्सिस जीरो, एक्सिस जीरो के कुछ एलिमेंट्स निकालते हैं। एक्सिस जीरो, तो ये लीजिए मैंने एक्सिस जीरो लगा दिया। तो अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आने हैं, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स आने हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक्सिस जीरो का इंडेक्स है, ये एक्सिस वन रोज है। किसकी रोज होंगी, ये वाली रोज है ना, ये किसकी रोज होंगी, सर इस वाली शीट की होंगी। और जीरो इंडेक्स किसका है, और जीरो इंडेक्स इसका है, तो इसी की रोज के बारे में वो पूछ रहा है। और ये कॉलम होगा, तीसरा इंडेक्स जो होगा यहाँ पे, तीसरे एक्सिस के लिए इंडेक्सिंग होगी, ये कॉलम होगा। इसका मतलब क्या है भाई, इस सारे के जो भी कॉलम है वो, और खाली डबल कॉलम लगाया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स। अब सोचिए जरा इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखो फर्स्ट वाली, मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाली शीट में 2 3, और चलो फर्स्ट वाली शीट में पहली पूरी लाइन आ जाए, 1 2 3 4 5, ये आ जाए, पूरी की पूरी पहली लाइन आ जाए। ओके जी, पूरी लाइन आ जाए। आपने मुझे बताना है रोज कितनी है, रोज कितनी है, इसमें कॉलम कितनी, सिर्फ एक रो है, फर्स्ट वाली रो बस। और रो फर्स्ट वाली है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली रो का इंडेक्स क्या होगा, और जीरो होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा। अब बात समझाइए। ओके जी, आपने फर्स्ट वाली रो, सिर्फ फर्स्ट वाली लेनी है, सेकंड वाली तो नहीं लेनी, नहीं लेनी ना, जीरो के बाद वन, मैं यहाँ वन लिख देता हूँ, ये वन। आपको पता है कोलन के बाद जो भी नंबर लिखते हैं वो एक्सक्लूड हो जाता है और उससे पीछे वाला चलता होता है। तो ये वन है, इसका मतलब है जीरो से वन, वन एक्सक्लूड होगा, वन शामिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो, यानी ये वाली लाइन है। तो ठीक है ना, ये अब मुझे कॉलम कौन से चाहिए, मुझे रो में कॉलम, ये पहला कॉलम, पहले कॉलम का वन भी चाहिए, दूसरे कॉलम का ये टू भी चाहिए, तीसरे कॉलम का थ्री भी चाहिए, चौथे कॉलम का फोर भी चाहिए, इस पांचवें कॉलम का फाइव भी चाहिए, यानी सारे ही कॉलम चाहिए। ओके जी, इसे यहाँ पे रन कर देते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 पहली लाइन। अब थोड़ा सा मजीद करते हैं, मैं चाहता हूं सर 2 3 और 7 8, ये आ जाए, 2 3 और 7 8। ओके जी, 2 3 और 7 8।
2 3 और 7 8 कितनी रोज में आता है? ये फर्स्ट वाली रो में भी आता है, सेकंड वाली रो में भी आता है। यानी फर्स्ट वाली रो का इंडेक्स 0 होगा, सेकंड वाली रो का इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। तो ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1। 1 तक तो शामिल करना है ना, तो मैं 1 तक शामिल करना है तो मैं इसे 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 से पहले पहले आने हैं ना। ठीक है। कोलन के बाद जो आता है इंटीजर, वो एक्सक्लूड हो जाता है। इसका मतलब है ये पहली दोनों रोज शामिल होगी। लेकिन सर हमें सारी रोज थोड़ी लेनी है, हमें तो कॉलम लेने हैं इसमें। कौन सा कॉलम लेना है? भाई मैं चाहता हूँ 2 और 3, 7 और 8, ये कौन सा कॉलम आता है? ओके, अब कॉलम देखिए। ये पहला कॉलम है 0, ये 2 वाला कॉलम यानी ऊपर से नीचे ये दूसरे नंबर कॉलम में इसका इंडेक्स क्या होगा? 1। तो 1 से शुरू करना है मैंने। ये लें जी, मैंने 1 से शुरू कर दिया। 1 से शुरू कर दिया। मुझे 3 लेना है, ये कौन सा इंडेक्स होगा इसका? 2 होगा। तो सर 2 नहीं लिखेंगे, तो फिर आप क्यों 2 लिख रहे हैं? मैं नहीं लिख रहा। ये देखो, शामिल नहीं होना 2, ये 2 से 3 लेना है ना। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स आ गया, और ये 2 इंडेक्स आ गया। आपको अगर इसे शामिल करना है तो एक डिजिट इसका बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 3 7 8 आ जाएंगे। ओके जी, मैं इसे क्लिक करता हूँ, एक कमाल हो गया, 2 3 और 7 8 आ गए। ओके जी। इसी तरह आप अपनी मर्जी से इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं, चलें जी, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं चाहता हूं सेकंड वाली शीट सारी की सारी आ जाए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कैसे आनी है। कैसे आनी है? इधर 1 कर देंगे, ये पहले एक्सिस की इंडिसेस है ना यहाँ पे। तो 1 इस शीट को रिप्रेजेंट कर है। मैं चाहता हूं लास्ट वाले सिर्फ दो एलिमेंट्स आए, 19 और 20। चेक करें भाई, आपके पास इंडेक्स पहले एक्सिस 0 का इंडेक्स 1 आ गया, ये इंडेक्स 1 है। और कॉमा से पहले जो कुछ भी लिखेंगे वो एक्सिस 0 के लिए हो। ओ, एक्सिस 0 का इंडेक्स 1 का मतलब है ये सेकंड वाली शीट। ओके जी। सेकंड वाली शीट की रोज में आ जाए, ये अब सेकंड वाली शीट की रोज में हो। आपको रो कौन सी चाहिए? मैं चाहता हूँ 19 20। कौन सी रो आएगी? सिर्फ सर पहली रो आएगी, पहली रो आएगी ना। तो 0 से मैं 1 कर देता हूँ। 1, 1 एक्सक्लूड होगा ना, ये 0, हमें सिर्फ 0 चाहिए। तो आप कॉमा कोलन के बाद 1 लिखेंगे तो 1 तो शामिल ही नहीं होगा। ओके जी। इससे क्या होगा? सिर्फ पहली रो कंप्लीट आ गई। सर पहली रो कंप्लीट नहीं चाहिए ना, मुझे 19 और 20 चाहिए। 19 20 कौन सा कॉलम आता है? चेक करें जी। ये 16 21 26 एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। इंडेक्स देखे भाई, 0 इंडेक्स कॉलम का, 1 इंडेक्स कॉलम का, 2 इंडेक्स कॉलम का, और ये 3 इंडेक्स। और 3 इंडेक्स है ना, तो इसका इंडेक्स 3 है। इसका इंडेक्स 3 है। 3 के बाद आपको ये एंड तक लेना है, 3 के बाद आगे सारा शामिल है ना। 20 20 के बाद तो कुछ नहीं है। तो जब 20 के आगे कोई नंबर नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे? 19 से ऑनवर्ड सारे के सारे नंबर ही हमें यहाँ चाहिए। 19 से ऑनवर्ड सारे नंबर चाहिए। तो मैं 3 और कॉमा के बाद एम्प्टी स्पेस छोड़ देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद आपके पास सारी वैल्यूज ही शामिल हो जाएंगी। तो आप रन करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 19 20 ही है। ऐसे आप इसकी 3D स्लाइसिंग कर सकते हैं, और जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। बस अपने ये याद रखना है, सबसे पहले जो कुछ लिखा होगा वो एक्सिस 0 के लिए होगा, और कामा के बाद सेकंड पे जो कुछ लिखा होगा वो एक्सिस 1 यानी रोज के लिए होगा, और उसके कॉमा के बाद लिखा होगा वो कॉलम के लिए होगा। ये कौन से रोज होने और कौन से कॉलम होने हैं, ये किसने बताना है? फर्स्ट वाले एक्सिस ने बताना। फर्स्ट वाले एक्सिस में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंडेक्स 1 है, और इंडेक्स 1 सेकंड वाला एलिमेंट। ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह इंडेक्सिंग समझ आ गई होगी, और स्लाइसिंग भी समझ आ गई होगी। इसकी खूब खूब प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। टेक।